हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नर्सिंग टैग। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफनेस की कंडीशन। डिफनेस क्या होती है, क्या उसकी कॉजेज़ है, कैसे ये क्रिएट कॉज हो जाता है, कैसी उसकी साइन सिम्टम्स है, क्या क्या उसके डायग्नोसिस इवैल्यूएशन है, क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं इस कंडीशन को ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले इस डिफेंस की हम डिफिनीशन देखते हैं कि डिफेंस जो होता है क्या होता है। तो डिफेंस आल्सो नोन एज हेयरिंग लॉस, यानी कि डिफेंस को हम हेयरिंग लॉस भी कहते हैं, इज द पार्शियल और कम्प्लीटली लॉस ऑफ द एबिलिटी। इट मीन्स कि जो हेयरिंग की कैपेसिटी है वो पार्शियल भी हो सकती है और कम्प्लीटली, यानी कि जो पार्शियल और कंप्लीट दोनों जो होता है वो हेयरिंग लॉस हो सकता है। पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट जो होता है हेयरिंग लॉस कंडीशन में हो सकता है। उस कंडीशन को हम डिफेंस या डिफेंस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या करें, इट कैन वेरी इन सीवियरिटी फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाउंड एंड मे अफेक्टेड ऑन और बोथ ईयर्स एंड इट मीन्स, मतलब कि इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो हेयरिंग लॉस हो रही है वो या तो 1 ईयर में भी हो सकता है या तो दोनों ईयर में हो सकता है। अब देखते हैं कि डिफेंस की क्या क्या कॉजेज़ हैं। फर्स्ट जो है कॉजेज़ जो होता है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मीन्स होता है कि बाय बर्थ प्रेजेंट, अगर कोई भी जो है हेयरिंग लॉस जो होता है फीटस को या चाइल्ड को, जो न्यू बॉर्न बेबी है, अगर उसमें हेयरिंग लॉस हुआ है तो उसको हम जो होता है कंजेनाइटल में कंसिडर करेंगे। सेकेंड इज जो है एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड मीन्स होता है कि अगर फीटस या चाइल्ड का जो होता है बर्थ हो गया है, यानी कि आफ्टर बर्थ जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको हम एक्वायर्ड में कंसिडर करते हैं। तो हम इसमें जो होता है वेरियस फैक्टर होते हैं, जो मतलब वेरियस फैक्टर होते हैं जो हेयरिंग लॉस कर सकते हैं। और कौन कौन से फैक्टर हैं वो नीचे डिस्कस करते हैं, जैसे कि एगाइनिंग हो गया, नॉइज एक्सपोजर। नॉइज एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है उसकी वो जो होता है हेयरिंग लॉस कर सकता है। कोई अगर ईयर में इन्फेक्शन हो गया है, जैसे इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो हेयरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रॉमा हो सकता है, ईयर में कोई ट्रॉमा प्रेजेंट है। अगर मेडिकेशन यूज कर रहे हैं जिसकी मेडिकेशन से टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई है, उससे हेयरिंग लॉस हो सकता है, यानी डिफेंस की कंडीशन इराइज हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ट्यूमर हो गया है, ऑटो इम्यून डिजीज़, ये भी जो होता है डिफेंस की कंडीशन को क्रिएट कर सकता है। मेनिनियर डिजीज़ जो होता है ये एक ऐसा डिजीज़ है, मतलब एक डिजीज़ कंडीशन है जो इनर ईयर में होता है। और इनर ईयर में जो होता है, जब ये कंडीशन होता है तो इनर ईयर की जो इनर ईयर होता है उसमें जो होता है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। एबनॉर्मल फ्लूइड जो होते हैं उसमें कलेक्ट हो जाते हैं, जिस कंडीशन को ही हम मेनिनियर डिजीज़ कहते हैं। अब देखते हैं कि साइन सिम्टम्स क्या है डिफेंस की। तो फर्स्ट क्या है, डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पीच स्पेशली इन नोजी इन्वायरमेंट, यानी कि इस पॉइंट में ये कह रहा है कि स्पीच को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होने लगती है, डिफ़िकल्टी होने लगती है, स्पेशली कब, जब कोई भी नोजी यानी कि नॉइज़ वाला इन्वायरमेंट, जैसे कि कोई भी स्पीच जहाँ पे स्पीच की बातें हो रही हैं, जहाँ नोजी इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे स्पीच को अंडरस्टैंड करने में पर्सन को जो होता है डिफ़िकल्टी होने लगता है। सेकेंड क्या है, आस्किंग फॉर रिपीटिशन और स्पीकिंग लाउडली, यानी कि जो पर्सन है वो अगर उसको हेयरिंग प्रॉपर नहीं सुनाई दे रही है तो वो स्पीकिंग को मतलब लाउड बोलने के लिए वो मतलब कहेगा। विथड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटी, यानी कि वो पर्सन जो है वो सोशल एक्टिविटी से वो विथड्रॉल यानी कि आइसोलेट हो जाएगा। टिनिटस, उस पर्सन को जो होता है रिंगिंग साउंड सुनाई देगी। बैलेंस प्रॉब्लम, उस पर्सन को बैलेंस में प्रॉब्लम हो जाएगा। इन चाइल्ड, अगर चाइल्ड में है तो स्पीच में उसको डिले हो सकता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि उसको बोलने में भी वो जो चाइल्ड है अगर ये कंडीशन उसमें राइज हो गया है तो उसको जो होता है बोलने और समझने की जो वो कैपेसिटी होती है उसमें वो डिले हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं डिफेंस कंडीशन के लिए। फर्स्टली जो होता है ऑडियोमेट्री परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि हेयरिंग टेस्ट टू डिटरमाइन टाइप एंड डिग्री, यानी कि मतलब एक ऑटोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे जो होता है हम हेयरिंग टेस्ट करते हैं, मतलब हेयरिंग
की कैपेसिटी, पर्सन के हेयर क्या मतलब हेयर कर सुनने की जो क्या कैपेसिटी है उसको हम मतलब इसमें डिटरमाइन करते हैं इस टेस्ट में। सेकेंड क्या है, हम इमेजिंग करते हैं, क्या करते हैं, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, यानी कि एमआरआई और सीटी स्कैन से हम उस ईयर का स्ट्रक्चर को मतलब विजुअलाइज करते हैं कि कहीं उसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है, कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया तो प्रेजेंट नहीं है उसके ईयर में। थर्ड क्या है, टिम्पैनोमेट्री। टिम्पैनोमेट्री में क्या, जो मिडल ईयर होता है उसके फंक्शन को हम मेज़र करते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके मिडल ईयर में वैक्स का कलेक्शन तो नहीं हो गया है, ये सब जो होता है उसमें डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या करते हैं, मेडिकल कंडीशन को चेक करते हैं, यानी कि कोई भी अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो ब्लड टेस्ट में WBC की काउंट जो होता है इंक्रीज मिलेगी, तो ये सब ब्लड टेस्ट में करते हैं। ऑटोस्कोपी एक जो होता है मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ईयर कैनाल जो होता है, ईयर का उस ईयर ड्रम और ईयर कैनाल जो होते हैं उसको एग्जामाइन करते हैं, उसमें हम। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अब डिफेंस वाले पर्सन को क्या क्या हम मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या करते हैं, अगर उसके ईयर में पर्सन के पहले हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक जो होता है वो इन्फेक्शन को कम करने की, इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। और सेकेंड क्या है, सेरुमिनोलाइटिक्स एक ड्रॉप होता है जो इम्पैक्टेड वैक्स की कंडीशन में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि वैक्स का एबनॉर्मल कलेक्शन हो जाता है, थिक लेयर बन जाती है ईयर कैनाल में, उस कंडीशन में इस ड्रग का भी यूज करते हैं। और जो ये वैक्स जो होता है वो थिक हो जाता है, उसकी ड्रॉप यूज़ करने से वो सॉफ्ट बन जाता है, जिससे वो इजीली रिमूव आउट हो जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है नॉर्मल एक कॉमन ड्रग होता है जो नॉर्मली इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़। अब बात करते हैं कि क्या क्या हम सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म कर सकते हैं डिफेंस वाले पेशेंट में, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या हम सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। सबसे फर्स्टली जो होता है देखते हैं क्या कह रहा है कि सर्जरी इज़ इंडिकेट फॉर कंडक्टिव और मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, यानी कि हम सर्जरी जो होता है वो इंडिकेट करता है किसी भी अगर हेयरिंग लॉस हो गया है तो कैसे किस टाइप का, उसके हिसाब से जो होता है वो सर्जरी को परफॉर्म करता है। इसमें फर्स्ट जो होता है सर्जरी जो है तो परफॉर्म करते हैं मिरिंजोटोमी। मिरिंजोटोमी एक ऐसा सर्जरी होता है, एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, यानी कि ऐसा सर्जरी किया जाता है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रहती है उसमें एक स्मॉल से कट लगाते हैं, जैसे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया, इसमें हम छोटा सा कट लगाएंगे और इस कट के थ्रू जो होता है कोई भी अगर वैक्स का कलेक्शन हो गया है, कोई एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हो गया है तो उसको हम ड्रेनेज करते हैं। और सेकेंड क्या है, स्टेपेडेक्टोमी, यानी कि जो ये ऑसिकल्स रहती हैं स्टेपिस जो ऑसिकल्स रहता है अगर उसमें कोई भी इन्फेक्शन के थ्रू कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया थ्रू जो होता है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है, अगर वो उसका एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया है तो उसको हम क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू उसको कट करके रिमूव कर देते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या हम नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, इंस्पेक्शन ईयर कैनाल फॉर मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। हम जो होता है मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन के लिए हम ईयर कैनाल को जो होता है इंस्पेक्शन यानी कि आइडेंटिफाई करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे। फिर सेकेंड क्या है, रिमूव मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। हम कोई भी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम रिमूव करेंगे, और वो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि हो सकते हैं, जैसे सेरुमेन यानी कि वैक्स हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी हो सकता है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। थर्ड क्या है, असिस्ट हेयरिंग बाय यूज ऑफ ट्यूनिक फॉर्क। हम जो होता है पर्सन की हेयरिंग पावर यानी हेयरिंग कैपेसिटी कितना सुन रहा है उसका हम ट्यूनिक फॉर्क एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज करके उस पर्सन का हम हेयरिंग लॉस कितना हुआ है उसको हम चेक कर सकते हैं। और वर्बल जो डिटरमाइन यानी कि हम पर्सन से बातचीत करके उससे साउंड प्रोड्यूस करके उसके हम कैपेसिटी को सुन सकते हैं कि वो पर्सन कितना एबल है जो साउंड को वो सुन सकता है। इस नेक्स्ट क्या है, स्पीक स्लोली विथ केयरफुली प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम वर्ड। हम स्लोली यानी कि जो फिजिशियन है वो स्लोली बात करेगा उस पर्सन से, एक प्रोनाउंसिएशन वर्ड का यूज़ करेगा केयरफुली, और उसको उस पर्सन की कैपेसिटी को वो मतलब सुनेगा, देखेगा, चेक करेगा कि पर्सन जो होता है कितना एबल है सुनने में। फिर ऐड हैंड गेस्टर एंड
एडजस्टमेंट पिक डाउनवर्ड विदाउट इंक्रीज वॉल्यूम, यानी कि फिर उस पर्सन का हेयरिंग लॉस को वो चेक करेगा कैसे क्या करना है। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोड्यूस असिस्टिव डिवाइस सच एज हेयरिंग एड्स एंड कम्युनिकेशन एंड, जो होता है वो पर्सन को जो पेशेंट है जो वो उसको डिवाइस के बारे में असिस्टिव इंट्रोड्यूस कराएगा कि क्या हेयरिंग एड्स हो गए हैं, कैसा कम्युनिकेशन करना है, उसको साइन उसके जो लैंग्वेज की साइन सिम्टम्स उसके बारे में एजुकेट करेगा। अलाउ द नेक्स्ट क्या है, अलाउ पेशेंट टू वर्बलाइज्ड फीलिंग एंड ग्रीविंग अबाउट हेयरिंग लॉस, और उस पेशेंट को जब तक वर्बलाइज या फीलिंग यानी बोलने के लिए और ग्रीव करने के बारे में, हेयरिंग लॉस के बारे में उसको प्रॉपर अलाउ करेगा, यानी परमिशन वो फिजिशियन उसको देगा। आई होप कि ये कंडीशन आपको समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।